कि जिस आदमी की भी हुकूमत ना आए, फ़र्ज़ करें कल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है और वो पाकिस्तान से बाहर जाके ये कहते हैं कि फ़ौजियों ने मेरी हुकूमत को गिरा दिया। पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी सख्त ज़्यादती कर रही है, बड़ा जुल्म कर रही है कि हमारे पे वैसा ही रियासती जबर हो रहा है जैसा भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। हालांकि सूरत हाल आपके सामने है, सारे इंडिपेंडेंटली वहाँ गए थे। क्या राहुल गांधी मकबूजा कश्मीर में जा सकता है? नहीं जा सकता, उसको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा है। भारतीय अपोजिशन मकबूजा कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकती, अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकती। और कोई यानी पीपल्स पार्टी को और नून लीग को दोनों को अंदाज़ा था कि वो हार रहे हैं, वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे और इसीलिए वो पहले ही से ये शोर मचा रहे थे। धांधली जब होती है तो कहीं से कोई पर्चियाँ निकलती हैं। यार मैनू भाजी अल्लाह का वास्ता नहीं पता, मैं आजाद कश्मीर दा दस्या अभी तक कोई ट्रेंड में मैनू मैं इलेक्शन देखा ही नहीं, मैंने रिजल्ट देखा था खान में पीटीआई जीत रही है। यार गल सुनो, गिरेबान पकड़ो। मैंने आजाद कश्मीर की अहम तरीन चीज हिलती देखी, अपनी जगह से खिसक गई, वो उसकी जगह पे कुछ और हो गया। लेकिन भट्टी साहब एक मुझे बात तो बताएं यार, आप इतने इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, हमने कभी धांधली करके कहा है कि? नमस्कार, TBR व्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बॉबी नाथ। पीओके में जब इलेक्शन चल रहा था तो इमरान खान के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मैं ये इलेक्शन जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी PTI ने पीओके इलेक्शन में घपला कर दिया। आपको बता दें कि PTI इलेक्शन में जीत गई है और बताया जा रहा है कि उनके पीछे आर्मी का हाथ है। तो इसी बात का PMLN जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी, उनने ये सवाल खड़े करे हैं कि ये इलेक्शन इमरान खान कैसे जीता, क्या इसमें आर्मी का कोई हाथ था या इमरान ने पैसे या पर्ची देके ये इलेक्शन आसानी से जीत लिया। इसी बात को लेकर अपोजिशन और पीओके के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है, जिसे इमरान खान संभाल नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं और पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या कहता है। लेकिन ये तो फिर बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा कि जिस आदमी की भी हुकूमत ना आए, फ़र्ज़ करें कल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है और वो पाकिस्तान से बाहर जाके ये कहते हैं कि फ़ौजियों ने मेरी हुकूमत को गिरा दिया। पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी सख्त ज़्यादती कर रही है, बड़ा जुल्म कर रही है और वो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है। कल इमरान खान एक वज़ीर आज़म बनाते हैं आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला बनाते हैं, वो इलेक्शन हारता है और बाहर जाके ये कहता है कि हमारे पे वैसा ही रियासती जबर हो रहा है जैसा भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। हालांकि सूरत हाल आपके सामने है, सारे इंडिपेंडेंटली वहाँ गए थे। क्या राहुल गांधी मकबूजा कश्मीर में जा सकता है? नहीं जा सकता, उसको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा है। भारतीय अपोजिशन मकबूजा कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकती, अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकती। आप अभी प्लान करें, जो मर्जी जब चाहे आज़ाद कश्मीर के जिस कोने में जहां चाहे जा सकता है, जिस हल्के में चाहे जा सकता है। पाकिस्तान का इलेक्शन, पाकिस्तान के अंदर का सूबों का इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और फ़र्क करना भी पड़ता है। इस वजह से कि जो लड़ाई जो इलेक्शन घर के अंदर होती है या जो घर से बाहर होती है पड़ोस में, उसमें एहतियात करनी पड़ती है। आज़ाद कश्मीर अभी क्लियर नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, कि जहां हम इंडिया की तरफ हम उंगलियां उठाते तो वो भी हमारे ऊपर उठा सकते हैं। और फिर जिस फारूक हैदर की आपने बात की है, ये तो होश को बेटा ये शख्स। इस्माइल गुजर ने जो इंडिया को भारत से मदद मांगी, वो अभी तक आज़ाद क्यों फिर रहा है? उसको अभी तक हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई है? उसके खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है? यही तो बातें हैं ना। हम वो कहते हैं ना, जैसा बच्चा एक प्लेट तोड़ देता है और हम प्लेट तोड़ने के बाद उसको डांटते हैं, पहले एहतियात नहीं करते हैं। और एक मरतबा अगर आप एक चीज़ का एहतियात कर ले, दोबारा नहीं होगा। और फिर मैं एक चीज़ बताऊँ, ये दो चीज़ें हो सके, फारूक हैदर की, इस्माइल गुजर की। उसके बाद आप उम्मीद ना रखें, अगर आपने अभी भी कार्रवाई नहीं की है, आप उम्मीद ना रखें कि आइंदा कोई और नहीं करेगा। उससे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है, जिस तरह खुलेआम भारत को दावत दे रहे और खा रहा है पी रहा है यहाँ का। मैं PMLN से, मैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, एक इलेक्शन ही तो था सर, कभी कोई हार जाता है, कभी जीत जाता है। क्या हो गया आप लोगों को सर? आप रियासत के खिलाफ चल पड़े हैं, अपनी फौज, अपने इदारे। आपने कल से PMLN का मीडिया सेल देखा है? मरियम नवाज साहबा के ट्वीट रीट्वीट आपने देखे हैं सर? वो तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में जंग चल रही है, पाक फौज और कश्मीरी नौजवान आपस में झड़पें हो रही हैं। वो तो इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं कल से। देखें इमरान, बात यह है
कि 2018 के इलेक्शन में जब पूरे पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशनों में लोग घुस गए और उन्होंने धांधली की, उस वक्त तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, उस वक्त सब ठीक कह रहे थे, कोई मसला नहीं। सब जब आप गलत काम करते हैं, आप इस मुल्क के लोगों को ये राइट नहीं देते कि वो अपने जो हुक्मरान हैं उनको इलेक्ट कर सकें, तो फिर आगे से अगर कोई ये बात कहता है कि ये ठीक नहीं है तो आप उसके ऊपर सीखपा हो जाते हैं। भाई बात ये है कि जो बुराई की जड़ है आप उसको पकड़ें। ये किसने कहा था कि जाके एजेके के इलेक्शन के अंदर धांधली की जाए, उसके अंदर इंटरफेरेंस की जाए? सर आप ना करें इंटरफेरेंस, अफनान भाई, लेकिन आप बार बार इंटरफेरेंस। मैं मेरी गुजारिश सुन लें। खान साहब, धांधली कौन सा इलेक्शन है जिसमें नहीं हुई? लेकिन कभी किसी ने रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के नजरिया की मुखालफत नहीं की। देखिए मैंने 2000, मेरी गुजारिश सुन लें, मैंने 2002 के इलेक्शन की कैंपेन की है, 8 की है, 13 की है, 18 में मैंने खुद लड़ा इलेक्शन। मुझे बड़ी अच्छी तरह से मालूम है इलेक्शन कैसे होता है। जो 18 में हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ कि इस लेवल के ऊपर कहते हैं मामला चला जाए कि हर पोलिंग स्टेशन में कोई घुसे। कभी वो एक बंदा इधर तोड़ दिया उधर तोड़ दिया, वो एक बात होती है, लेकिन ये तो आपने पूरा मसला मुल्क के अंदर ख़त्म ही कर देंगे अगर आप फिर ख़त्म कर दें इलेक्शन का निज़ाम, जिसको जी जाता है बना दें वज़ीर आज़म। ये तो कोई तरीका नहीं है ना सर। लेकिन मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, को शोकास कर दिया, मेरी गुजारिश सुने, इस्माइल गुजर को हमने शोकास कर दिया है। यहाँ पे लोग हमें आप मुतालबा करते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, आप ये कहते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए इस्माइल गुजर को, आप ये मुतालबा करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि हमने उसको शोकास कर दिया है। मैंने कल एक लाइव टीवी पे बैठ के ऑन बिहाफ ऑफ PMLN माजरत भी कर ली है उसके बिहाफ पे। अब आप और हमसे क्या चाहते हैं? हम हर किसी को तो नहीं हम कंट्रोल कर सकते ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून के दायरे में रह के जो भी आपने करना है आप ज़रूर करें, मैं तो नहीं मना कर रहा है कहते हैं इस बात से, लेकिन आप इस बात को देखें, जहन में रखें कि ये जो बलूचिस्तान में पहले आग लगी है, जो और जगहों पे लग रही है, ये स्टेट का रवैया ठीक नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर इंटरफेरेंस करेंगे इलेक्शंस के अंदर, उसके बहुत बुरे नतायज हैं। एक दफ़ा हमारा आधा मुल्क इन्हीं हरकतों की वजह से जा चुका है। सर ये वाली बात सर, ये देखें ना, ये तो आप वही बात कर रहे हैं। इमरान खान ने 2013 में हमें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली 2013 में हुई। नहीं, मेरी और सुने, मैं आपको उसकी वीडियो दिखा देता हूं, मैं उसकी रिजल्ट की वीडियो आपको दिखा देता हूं, उसने रिजल्ट माने ना, मेरी और सुन सर, ये तो रिजल्ट एक मिनट आपकी खबरों के साथ ख्वाबें भी बड़ी चलती हैं। आज ही सियालकोट में हार गई है नून हार गई यार। मैनू भाजी अल्लाह का वास्ता नहीं पता, मैं आजाद कश्मीर दा दस्या अभी तक कोई ट्रेंड में मैं इलेक्शन देखा ही नहीं, मैंने रिजल्ट देखा था खान में, पीटीआई जीत रही है यार। गल सुनो, मैंने आजाद कश्मीर की अहम तरीन चीज हिलती देखी, अपनी जगह से खिसक गई, वो उसकी जगह पे कुछ और हो गया। लेकिन भट्टी साहब एक मुझे बात तो बताएं यार, आप इतने इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, हमने कभी धांधली करके कहा है कि जस्का कम्युनिटी ने जीता, बाकी जीता का जिक्र नहीं कर रहा। अगर पीटीआई वो सीट निकाले, इस मुल्क में धांधली का जिक्र मैं नहीं कर रहा, करप्शन तो वैसे ही बेहतर है ताकतवरों। आपके हमसाये चौधरी गुलाम अब्बास साहब, वहाँ एक बहुत पुराने पॉलिटिकल लीडर है, वहाँ पे वो मेन जो है वो उधर कैंपेन चलाई उन्होंने पीटीआई के हक में। नहीं, वो पीटीआई में आ चुके हैं, पीटीआई में आ चुके हैं, उनके अपने बड़े वोट थे जब उन्होंने इलेक्शन, वो 450 वोटों से आ रहे हैं एमएनए की सीट, और हर बारी 450 हराया गया था। गुलाम अब्बास सही जियाला पीपल्स पार्टी का, सही जियाला, जो सही जियाले होते हैं। आजकल तो देसी ब्रॉयलर आ गया ना, देसी मुर्गी की शक्ल में, जिससे हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जब आप कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर में धांधली की बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर में लोगों के हकूक़ ना देने की बात करेंगे, तो भारत के लिए, मोदी के लिए यकीनन इसमें आसानियाँ होंगी। वो ये कहने की पोजीशन में आएंगे कि आप हमसे क्या कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, आप अपने कश्मीर को तो देखें, वहाँ पर तो आप लोगों को हक नहीं दे रहे, वहाँ पर तो आज़ादी के लिए, वहाँ पर तो लोग अपने हकूक़ के लिए तहरीक चला रहे हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि सब कुछ जो नून लीग प्लान कर रही है, जो वो कहते हैं वोट को इज्जत दो का जो बज़ाहिर एक बयानिया है, जिसमें कैमोफ्लेज उन्होंने किया हुआ है बेसिकली पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ जो वो जहर उगलते हैं, जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लगता ये है कि अब ये उसकी कोई नई शेप है। मगर हारून साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सियासी जमात के कम या फिर ज़्यादा नशिस्तों पर विराजमान होने की क्या वजह बनी। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, पोलिंग के इस पूरे अमल को आप किस तरह से देख रहे थे? नहीं, देखिए झगड़े वगड़े तो हुए, आज़ाद कश्मीर की रवायत भी यही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की रवायत ये भी है कि बड़े पैमाने की धांधली कभी नहीं होती। छोटे छोटे हलके हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं और मुसल्ले भी हैं लोग,
और वो इस तरह का रिस्क वहाँ नहीं लिया जाता। ठीक। और कोई यानी पीपल्स पार्टी को और नून लीग को दोनों को अंदाज़ा था कि वो हार रहे हैं, वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे और इसीलिए वो पहले ही से ये शोर मचा रहे थे। धांधली जब होती है तो कहीं से कोई पर्चियाँ निकलती हैं पड़ी हुई, कहीं मतलब ठप्पे लगाए जाते हैं, कहीं ये पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जाता है, कहीं लोगों को आजकल तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कहीं किसी को ठप्पे लगाते हुए दिखाया जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि मनसूबाना इलेक्शन हुए हैं, यानी अफसोसनाक वाक़या जो हुआ, और वैसे भी धांधली कौन मानेगा, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ यानी अलावा एक से हमारे 4 फौजी भाई जो हैं वो मारे गए, वो कश्मीर की सड़कें ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं। बहरहाल फौज ने अपना फ़र्ज़ जिम्मेदारी से अंजाम दिया, फौज मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, हुकूमत उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, और इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर जो है वो समझी था वज़ीर आज़म, उसके बावजूद इनके धांधली, पुलिस उनकी, इसके बाद धांधली की बात कौन मानता है? हाँ जी सही। और सबसे दिलचस्प बयान जो है वो राना सनाउल्लाह ने 4 बजे दिया कि थोड़ी देर के बाद पीटीआई को अपनी औकात मालूम हो जाएगी। यही औकात बताना चाह रहे थे? ये औकात मालूम हो गई। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, नंबर 1 तो मैं ना किसी को गद्दार कहता हूँ, लेकिन कुछ सवालात ज़रूर हैं। मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। क्या इंटरनेशनल पावरों का पाकिस्तान में लिंक नहीं रहा? क्या नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी कौन सा मुल्क लेके गया था? ये झूठ है? इस हकीकत से कोई तलखी करता है? क्या मरियम नवाज साहबा जाके आज़ाद कश्मीर में ये कहती हैं, फरमाती हैं कि अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने भी भारत की झोली में मकबूजा कश्मीर डाल दिया? यार सियासत करे, इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न है, लेकिन सियासत को गाली मत बनाए, ये खिदमत और इबादत थी। क्या जो नैरेटिव उन्होंने लिया क्या वो पाकिस्तान के हक में था? एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये साजिश है, इंटरनेशनल वजीर दाखिला कहता है आलमी साजिश है। तो भाई जब पहले आप आजाद कश्मीर में जीते थे उससे पहले तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने किस आलमी साजिश का हिस्सा लिया? किसका साथ लिया बताएं ना। अगर हुकूमत जीतना मतलब कि आलमी साजिश से ही हारते हैं, मैंने चले इनकी बात भी मान ली, तो ये तो कोई 10 दफा इख्तिदार में रहे हैं, 3 दफा पीएम रहे हैं, कोई 5-6 दफा सीएम रहे हैं, वो को आलमी साजिशें कब थी? कि जिस लीडरशिप की प्रॉपर्टी और कारोबार बैरून मुल्क है वो पाकिस्तान में सियासत नहीं करेगा, फिर तो मजा आता है ना। इस तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कहता इलेक्शन में धांधली हुई नहीं हुई, लेकिन इस तरह मुल्की वकार को मजरू करना एक शिकस्त की वजह से, उसकी वजह यह है कि जब डॉक्टर साहब आपके पास अपने पॉजिटिव काम गिनाने के लिए ना हो, बेहतर तो होता मरियम साहब उधर अपना मंशूर बताती, कहती हमने पिछले 5 सालों में आज़ाद कश्मीर में इतनी सड़कें बनाई, इतने ब्रिज बनाए, इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया, जो माजी में नाइंसाफियां थी उसको खत्म किया, उसका कंपैरिजन किया जाता। आजकल कंपैरिजन किया जाता है लीडरशिप का, कौन सा बंदा जाके ज्यादा गालियां देता है मुखालफिन को। तो मुल्क को बेचने की बात ना करें, खुदारा ना करें।